शालिग्राम जी की सेवा से मुक्तिम याति बिना यज्ञैर बिना तीर्थैर बिना दानैर बिना मतिम मुक्तिम याति नरो वैश्य शालिग्राम शिलार्चनात् नरकम गर्भवासंच त्रियक्वम कृमयोनिताम नयाति वैश्य पापोपि शालिग्रामे च्युतार्चका। जो शालिग्राम भगवान का नित्य पूजन करता है वो कभी नरक नहीं जाता, किसी माता के गर्भ में नहीं जाता, किसी अधम योनि में नहीं जाता, कृमि योनि में नहीं जाता, उसका तो कल्याण निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। दीक्षा विधान मंत्रज्ञ चक्रे यो बलिमा हरेत सयाति वैष्णवे लोके सत्यम सत्यम वेदितम। जो चक्रांकित शालिग्राम भगवान, बलि का अर्थ है पूजा, जो पूजाम आहरित, बलि माने पूजाम आहरित, पूजा करता है वो निश्चित ही भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम को भोग लगाता है, सुगंधित पुष्प चढ़ाता है, धूप दीप दान करता है और गीत गा करके सुनाता है, बाजे बजाता है, स्तोत्र से स्तवन करता है, कहते हैं ऐसा शालिग्राम की भक्ति परायण मनुष्य कल्प कोटि सहस्राणी रमते हरि सन्निधि। करोड़ों कल्प, कोटि कल्प सहस्राणी का अर्थ अनंत काल तक सदा सर्वदा भगवान के निकट रमण करता है। लिंगस्तु कोटभर दृष्टि यत्फलम पूजते स्तुति शालिग्राम सलायास्तु एके नापि तत्फलम शक्रदभ्यर्चिते लिंगे शालिग्राम समुद्भवे मुक्तिम प्रयांति मनुजा नूनम सांख्येन वर्जिता। स्कंद पुराण का श्लोक है। कहते हैं कि कोटि लिंग का पूजन करने के बाद भी और एक शालिग्राम जी के शिला के पूजन से समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक विशेष बात लिखी है, इस श्लोक को हमने पारायण के समय लिखा भी, बहुत सुंदर श्लोक है। शक्रदभ्यर्चिते लिंगे शालिग्राम समुद्भवे मुक्तिम प्रयांति मनुजा नूनम सांख्येन वर्जिता। भगवान शिव कह रहे हैं स्वयं, ये शिव पुराण का श्लोक है। शक्रदभ्यर्चिते लिंगे स्कंद पुराण में भी ऐसा ही श्लोक है। कहते हैं शालिग्राम शिला से उत्पन्न जो शिवलिंग है उनका जो अर्चन करते हैं वो सांख्य योग आदि साधनों से शून्य होने पर भी संसार चक्र से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तो शालिग्रामोद्भवम लिंगम, शालिग्रामोद्भव लिंग क्या है? महाराज जी वहां मुक्ति नारायण में जहां कृष्ण गंडकी हैं, काली गंडकी हैं, उनमें शालिग्राम स्वरूप जो प्राप्त होते हैं उनमें कई स्वरूप शिवलिंग के आकार के होते हैं, उनको शालिग्रामोद्भव लिंग कहा जाता है। वो हरिहर का स्वरूप है। कई तो ऐसे स्वरूप होते बिल्कुल आप दर्शन करेंगे लगा है जलहरी के सहित शंकर जी। दास जब गया तो हमने गोता लगा के गंडकी जी से कहा कि बहुत ठंडा पानी, बर्फ ही है वो तो एकदम ठंडा जल है। तो हमने प्रार्थना की कि हे गंडकी जी हमको भी कोई स्वरूप प्रदान करें। तो जैसे ही नीचे से उठाया हमको तो शालिग्रामोद्भव लिंग आए, अभी हमारे यहाँ पूजा में विराजमान है, सात पूजा बिल्कुल पूरी जलहरी चक्रांकित स्वरूप, जो स्वरूप का वर्णन है शालिग्रामोद्भव लिंग, वो हरिहर स्वरूप वो विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये इस प्रकार के स्वरूप भी अनेक देवी देवताओं के स्वरूप भी उसमें प्रकट हो जाते गंडकी जी में, क्योंकि शालिग्राम साक्षात परमात्मा है और सर्वदेवमय है, सर्वदेवमय है, इसलिए सर्वदेव स्वरूप में भगवान शालिग्राम का पूजन हो जाता है। महाराज जी लिखा है जिसके घर में भगवान शालिग्राम विराजमान हैं, प्रेम से उनकी पूजा हो रही है, उसके यहाँ पूरे ब्रह्मांड के तीर्थ स्वतः विराजमान हैं, इसमें संदेह नहीं, ऐसा लिखा है महाराज जी।
शालिग्राम शिला रूपी यत्र तिष्ठति केशवा तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुर्दश। शालिग्राम शिलाग्रे तु यः श्राद्धं कुरुते नरा पितरस्तस्य तप्यन्ति तृप्ता कल्प शतन दिवी। 100 कल्प तक पितर तृप्त हो जाते हैं शालिग्राम जी के निकट कोई पितरों का श्राद्ध करे तो। 12 शालिग्राम शिला जहां विराजमान होती है, शालिग्राम शिला यत्र तत्तीर्थम योजनत्रयम् तत्र दानम तपो होम सर्वम कोटि गुणम भवेत्। सब करोड़ गुना हो जाता है। शालिग्राम समीपे तु क्रोश मात्रम समन्तता कीटकोपि मृतो याति वैकुंठ भवनं खुलु। यहाँ बड़ी संख्या में अर्थात सपाद लक्ष्य शालिग्राम जहां विराजमान होते हैं वहां 1 कोस तक कीड़ा मकोड़ा भी मरेगा तो वैकुंठ जाएगा। लो, शालिग्राम जी को जो अपने कंठ में बांध लेते हैं, धारण कर लेते हैं, शालिग्राम शिलाम यस्तु गले बद्ध्वा विपद्यते स कीटके स्वपि मृतो याति वैकुंठ मंदिरम। कीकट आदि असुचि देश, उन असुचि देशों में भी कोई मर जाए पर गले में शालिग्राम जी उसके हों तो महाराज जी वो मरने के बाद सीधे भगवान के वैकुंठ मंदिर में जाएगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। पर ये सुनकर आप लोग ऐसा मत कर लेना कि शालिग्राम जी के लाओ फिर उसमें छेद करो तब गले में बांध लो, ऐसा मत करना। वो साक्षात भगवान उनमें छिद्र नहीं करना चाहिए, पर कई शालिग्राम स्वरूपों में वज्र कीट ही छिद्र कर देता है, और वज्र कीट जब छिद्र कर देता है तो ऐसे शालिग्राम स्वरूप को कई महापुरुष धारण करते हैं। सामान्य नहीं, विशेष अधिकारियों को धारण करना चाहिए, सामान्य विधि नहीं है, पर उनके धारण की महिमा का वर्णन किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की। ठाकुर जी की कृपा से हमारे अपने मलुक पीठ के ही संत तुलसीदास जी हैं, वो दामोदर कुंड से लेके आए एक शालिग्राम जी, वो बिल्कुल तुलसी के आकार के हैं और उनमें वज्र कीट के द्वारा छिद्र किया हुआ है। ये हमने कंठ में धारण कर रखा है। ये वो शालिग्राम जी है, यज्ञोपवीत में इनको धारण कर रखा है। कीकट आदि देश असुचि देशों में भी मर जाए तो सीधे वैकुंठ मंदिर जाएगा। कितना सनातन धर्म कितना अद्भुत है, जीवों के कल्याण की कितनी पक्की गारंटी है। आपका कल्याण होगा होगा होगा, बस श्रद्धा रखो, विश्वास करो, शास्त्र वचनों में विश्वास करो और कल्याण में संदेह नहीं है। लेकिन आप कुछ करो ही नहीं। सुख चाहे ही मूढ़ न धर्म रता, सुख तो चाहते हैं पर धर्म का आचरण नहीं करते तो कैसे होगा भाई। इसलिए महाराज जी लिखा है, शालिग्राम शिलाम यस्तु गले बद्ध्वा विपद्यते स कीकटे स्वपि मृतो याति वैकुंठ मंदिरम। शालिग्राम शिलाचक्रम यो दद्यात् जानमुत्रमं भूचक्रम तेन दत्तम स्यात् सशील वन काननम। महाराज जी वैशाख शुक्ल द्वादशी, क्यों योगेंद्र जी, वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि को किसी ब्राह्मण को जो वैष्णव हो, भक्त हो, सदाचारी हो, ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त हो, ऐसे किसी सुपात्र ब्राह्मण को यदि वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करके दान किया जाता है तो भूचक्रम देन दत्तम स्यात् सशैल वन काननम, संपूर्ण पृथ्वी का दान हो गया। बहुत बड़ी महिमा है, अर्थात दान करना चाहिए। यह कथान कुरते विष्णु शालिग्राम शिलाग्रता वेद शास्त्र पुराणानाम फलम प्राप्य हरिम ब्रजेत। शालिग्राम जी के निकट कथा कहने की भी बड़ी महिमा है, वो भगवान के धाम को जाता है। कहते हैं जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे शालिग्राम जी के पूजन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कामासक्त हो अथवा क्रुद्ध हो, शालिग्राम शिलार्चन से भक्ति हो अथवा भक्ति न भी हो, केवल शालिग्राम जी की नित्य पूजा करे
तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शालिग्रामोद्भवम देवम शैलम चक्रादि मंडितम यत्र पुनीते पुण्यम तत्क्षेत्रम योजनत्रयम्। शालिग्राम चक्रांकित शालिग्राम कम से कम 12 स्वरूप जहां ले करके वैष्णव जाता है वहां का 12 योजन का 3 योजन का क्षेत्र माने 12 कोस का क्षेत्र तीर्थ हो जाता है। कितना बड़ा तीर्थ हो जाता है? कहते हैं वाराणस्यास तदधिकम जायते नात्र संशया। वाराणसी से भी अधिक महिमा हो जाती है। मदभक्ति लब्ध्वा दर्पिष्मत प्रभुम न नमंती वासुदेवम नते गया मदभक्ता पापनोपते। इस प्रकार से बहुत महिमा शालिग्राम भगवान का की वर्णन की गई है। बोलो श्री शालिग्राम भगवान की जय। एक और विशेष बात है, कहीं कहीं शिवलिंग के प्रसाद को न लेने की भी बात आई है। जहां चंड का अधिकार है, चंडाधिकार जहां है, वहां प्रसाद नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि यदि शालिग्राम के सहित शंकर जी का शिवलिंग का पूजन किया जाए तो फिर प्रसाद श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए, उसमें अग्राह्यता नहीं है। क्योंकि शालिग्राम अनर्हम मम नैवेद्यम, भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं, अनर्हम मम नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिलालग्नम सर्वम याति पवित्रता। शालिग्राम जी वहां विराजमान है, उनके साथ यदि मेरा पूजन किया जाए तो सब कुछ अत्यंत पवित्र हो जाता है। बोले जो शालिग्राम भगवान को श्रद्धा पूर्वक नहीं ऐसी सठता पूर्वक भी नमस्कार करते हैं, उनके ऊपर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जहां शालिग्राम है वहां भगवान शिव कहते हैं विष्णु के सहित में विराजमान हूं। परम मूर्खा न जानंती कलौ माया विमोहिता, पर माया विमोहित मूर्ख कलयुग में इसकी महिमा को नहीं जान पाते हैं। ऐसी शालिग्राम भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है। शालिग्राम जी की प्रतिष्ठा नहीं करानी पड़ती, बिना प्रतिष्ठा के ही वे साक्षात विराजमान हैं। शालिग्राम स्वरूप कैसे होने चाहिए? खूब चिकने होने चाहिए। स्निग्धा कृष्णा काली शिला भी होती, पांडुरा पांडुर वर्ण की भी होती है, पीत वर्ण की भी होती है, नील वर्ण की भी होती है, रक्त वर्ण की भी होती है, सूक्ष्म वक्रा महास्थूला लांछिता, कई भेद हैं शालिग्राम जी के। स्निग्धा कृष्णा पांडुराचा पीता नीला तथैव च रक्ता सूक्ष्मा च वक्रा च महास्थूला च लांछिता कपिला कर्बुरा लगना रूक्षा छिद्रा कुलाचया रेखा कुला स्थिरा स्थूला बहुचक्रैश्च चक्रिका बृहन्मुखी बृहद चक्रा लग्न चक्राथवा पुनः वृद्ध चक्राथवा या स्याद भग्न चक्रा त्वधोमुखी भगना सुरक्ता सा पूज्या भीषणा भग्न चक्रिका। इस प्रकार से अलग अलग उनके प्रभेदों का वर्णन है और किस किस प्रकार के स्वरूप के पूजन का क्या क्या महात्म्य है उसका भी वर्णन है। पर उसमें एक विशेष बात जो हम लोगों के समझने की है, स्निग्धा सिद्धि करी गेया कृष्णा कीर्तिम ददाति जो। एकदम श्याम शिला हो, खूब चिकनी हो तो उससे खूब कीर्ति प्राप्त होती है और जो चाहोगे सो मिल जाएगा। पांडुर वर्ण की शिला पाप का दहन करती है और पीत वर्ण की पीले रंग के भी शालिग्राम जी प्रकट होते गंडकी जी में से, वो संतान प्रदान कर देते हैं, पुत्रहीन को भी पुत्र दे देते हैं। और नील वर्ण की शिला लक्ष्मी को प्रदान करती है जिससे नील वर्ण की कांति निकलती है। और रक्त वर्ण की शिला वो सबके लिए पूजन के योग्य नहीं है, रूक्षा उद्वेग करी होती है। इस प्रकार से जो विहित उत्तम लक्षण हैं उनसे युक्त का पूजन करने का विशेष विधान है। और जो निष्काम भगवान के भक्त हैं, जहां समूह में शालिग्राम जी विराजमान है, वहां तो सब प्रकार के स्वरूपों का पूजन हो जाता है, वहां कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि गृहे लिंगद्वयम नार्च्यम शालिग्राम शिलाद्वयम द्वयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु नार्चे सूर्य द्वयम तथा
शक्तित्रयम तथा नार्चम गणेशत्रयमेव च द्वौ शंखौ नार्चे चैव भगनांच प्रतिमाम तथा। 2 शिवलिंग की गृहस्थ व्यक्ति को पूजा नहीं करनी चाहिए, 2 शालिग्राम की पूजा नहीं, 2 द्वारिका के चक्र की नहीं, और 2 सूर्य की मूर्तियों की पूजा नहीं, 3 शक्तियों की पूजा नहीं, गणेश जी के 3 विग्रह नहीं होना चाहिए, 2 शंख नहीं होना चाहिए, और खंडित प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से भी प्रसंगवश ऐसा विधान किया गया है। मत्स्य, कूर्म, वाराह, हंस, नृसिंह आदि सभी अवतारों के चिन्ह शालिग्राम शिला में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से स्वरूप में कौन कौन सा है उसका भी बड़ा वर्णन है। शालिग्राम जी की शिला का पूजन सम करना चाहिए, सम संख्या में हो, विषम संख्या में नहीं होना चाहिए। विषम में 1 चल सकता है, बाकी तो सम संख्या में ही पूजन करना चाहिए। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। अब कहां तक कहें, लिखा है कि शंकर जी कह रहे हैं कि मैं शालिग्राम जी का महात्म्य तो कह रहा हूं, पर यदि हमसे कहा जाए कि आप बोलते ही चले जाओ तो हम सैकड़ों वर्षों तक बोलते रहेंगे, फिर भी पूरा तो होने वाला है नहीं। इतना ही समझ लो कि ये अनंत इसका महात्म्य है। अब एक विशेष बात, शालिग्राम जी की शिला खरीदनी नहीं चाहिए, लेकिन कथनचित किसी को उपलब्ध नहीं है तो क्यों न्यौछावर दे करके लेता है, वो मध्यमा कही गई है। शालिग्राम जी का उत्तम पक्ष ये है कि शालिग्राम जी के पूजन का किसी अधिकारी सुपात्र को भाव बने तो उसे सबसे पहले शुभ मुहूर्त में मुक्ति क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए, मुक्ति नारायण जाना चाहिए और स्वयं आराधना उपासना करके शालिग्राम वहां से प्राप्त करना चाहिए। वहां से उत्तम लक्षण वाले 12 शालिग्राम के स्वरूप लाना चाहिए, ला करके अपने मंत्र प्रदाता सदगुरुदेव को वह स्वरूप अर्पित करने चाहिए। फिर प्रार्थना करनी चाहिए, आप इनमें से जो मेरे पूजन के लिए उचित समझते हो वह आप कृपा करके पूजन करके हमें प्रदान करें, हमें इनके नित्य पूजन की आज्ञा प्रदान करें। तो गुरुजी उसमें से जो दे देंगे वह उनका पूजन करना, ये सर्वोत्तम पक्ष पुराणों में है। ये पद्धति है शालिग्राम पूजन आरंभ करने की। मध्यम ये है कि मुक्ति नारायण गए, वहां खोज नहीं सकते, कुछ न्यौछावर दे के ले आए। दुकानों पर प्रायः जो मिलते हैं वो तो कोई भी शिला बढ़िया से घिस करके खराद पर वो मशीन में चमका करके और वो दे देते हैं। वो प्रायः शालिग्राम जी नहीं, लोग रखते इसी भाव से कि शालिग्राम, वो शालिग्राम जी नहीं होते। शालिग्राम तो अलग होते हैं, शालिग्राम का तो स्वरूप ही अलग होता है, तो इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। जो वस्तुतः शालिग्राम लक्षण जिनमें हो उन्हीं को लेना चाहिए। अधमा याचिता मता, उत्तम वो है जो हमने पद्धति बताई, जाकर के लाना, गुरुजी को देना, गुरुजी से पूजा करके फिर प्राप्त करना। मध्यम है उत्तम लक्षण वाले शालिग्राम जी को न्यौछावर देकर के वहां से ले लेना। और अधम क्या है, याचिता, मांगना, हमको एक शालिग्राम जी दे दो, ये अधम है, ये ठीक नहीं है, मांगना ठीक नहीं है। पारंपर्यागता श्रेष्ठा गुरुदत्ता तत्समा चतस्रो यत्र दृश्यन्ते रेखा पार्श्वे समीप का। परंपरा से प्राप्त जो शालिग्राम जी हैं उनकी सेवा भी बड़ी महिमा मंडिता है। अभी भी मलुकदास जी जिन शालिग्राम जी की नित्य सेवा करते थे, मंदिर में आज भी वे विराज रहे हैं, जो निरंतर उनके साथ सेवा में विराजते थे। श्री हंस भगवान ने सनकादिक भगवान को दिया और सनकादिक भगवान ने नारद जी को दिया और नारद जी ने फिर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी को प्रदान किया। वो श्री राधा सर्वेश्वर शालिग्राम भगवान ही हैं। वो आज भी निम्बार्क तीर्थ में, किशनगढ़ के निकट जो निम्बार्क तीर्थ जिसको सलेमाबाद कहते हैं, वहां आज भी भगवान राधा सर्वेश्वर विराजमान हैं।
बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। नारायण के समान कोई बंधु नहीं है, द्वादशी के समान तिथि नहीं है, शालिग्राम जी के चरणामृत से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है तीनों लोकों में। जो शालिग्राम जी की कीमत लगाता है, बेचता है, खरीदता है, परीक्षा के सब नरक जाते हैं। इसलिए भी शालिग्राम जी को मतलब ये व्यापार की चीज नहीं है, ये भी कहा गया। और महाराज जी शालिग्राम शिला विप्र पूजनीया द्विजाति भी स्त्री शूद्र कर संस्पर्शे वज्रपात समो हरे हे शालिग्राम शिला स्पर्शात शूद्र चांडालताम ब्रजेत इति आदि पुराणे सर्वेषाम शैव लोकानाम हिताय तप्तो हरे गंडस्थलादंबुधारा याविर्भूता तयात्सा प्रार्थना सुंदरांगत्वात् त्वं में पुत्रो भवेदिति। कहते भगवान के गंडस्थल से, कपोल से जो धारा निकली, मुक्ति नारायण साक्षात भगवान हैं, पर्वत शालिग्राम पर्वत, उनके गंडस्थल से जो धारा निकली दामोदर कुंड से, उसका नाम है गंडकी। वो गंडकी गंगा है। और गंडकी, ये गंडकी ने प्रार्थना की थी भगवान से। ये गंडकी पूर्व जन्म में वेश्या थी, ऐसा भी कहा जाता है। इसने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप मेरे पुत्र हो, मेरे गर्भ में वास करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम गंडकी बनोगी और एक रूप में नहीं, असंख्य रूपों में तुम्हारे भीतर हम, तुम्हारे गर्भ में ही हम निवास करेंगे। वो गंडकी जी हैं। एतदर्थम तपस्तत्त्वात्म्य का स्मरण करके अपनी जिह्वा को पवित्र कर लें, अपने श्रवणों को पवित्र कर लें, अपनी वाणी को पवित्र कर लें। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। जय श्री राम। ऐसी शालिग्राम भगवान की विलक्षण महिमा है। बिना यज्ञ के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त हो जाती शालिग्राम जी की से।